हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संगतकार, जो कि मंगलेश डवराल द्वारा रचित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कविता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कविता का सार, यानी कविता में क्या कहा गया है। कवि ने अपनी प्रस्तुत कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि, ठीक है, क्या संदेश दिया है कवि ने कि गायकी के क्षेत्र में मुख्य गायक की साथ देने वाला संगतकार, यानी जो मुख्य गायक होता है उसके पीछे जो लोग होते हैं जो उनका स्वर में साथ देते हैं, उन मुख्य गायक का, उन्हीं को कहते हैं संगतकार, गायन में अहम भूमिका निभाता है। कवि के अनुसार वो जो संगतकार होता है वो भी गायकी में बहुत ज़्यादा ही अहम भूमिका, यानी उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है गायकी को सफल बनाने के लिए। अब दोस्तों हम चलते हैं जो हमारी कविता दी गई है उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुख्य गायन के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देता वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। देखिए कवि कह रहा है कि जो मुख्य गायक है उसका आवाज़ कैसा है, चट्टान जैसा भारी सा आवाज़ है। अब उसका साथ कौन देता है, उसका साथ कौन देता है, संगतकार देता है, जिसकी आवाज़ कैसी है, बहुत ही सुंदर है, कमजोर कांपती हुई है, धीमी और पतली हुई है, ठीक है, पतली है, वही उसका साथ देता है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। अब कवि कह रहा है कि जो संगतकार है, यानी जो उसके साथ गाता है, गायन करता है, वह क्या है, उसका छोटा भाई है मुख्य गायक का, या उसका शिष्य यानी छात्र या चेला है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार, या कोई एक रिश्तेदार है जो उनके साथ ऐसा गायन करता है। मुख्य गायक की आवाज़ में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि कहता है कि वो जो गायक है, ठीक है, जो संगतकार है, उसकी आवाज़ में, उसकी तेज आवाज़ की गरज में वो बार बार उसका गूंज मिलाता है, उसके स्वर को, उसके सुर को मिलाता हुआ आता है। कब से, बहुत प्राचीन काल से, यानी बहुत ही पुराने समय से, बहुत ही लंबे समय से ऐसा करता हुआ आया है। अब देखते हैं हम लोग आगे की लाइन। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। अब कवि कह रहा है कि जब संगतकार बहुत ही ज़्यादा जटिल तानों, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रकार, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रकार के तानों को गुनगुनाने लगता है, तो क्या होता है, वो भटक जाता है अपने रास्ते को। तब उसका साथ देने के लिए कौन आता है, संगतकार ही अस्थायी रूप से संभाले रहता है। किसको संभाले रहता है, सरगम को, सरगम यानी संगीत के साथ स्वरों को संभाले रहता है कि कहीं गाना जो है, कहीं जो गीत क्या है, इधर से उधर न चला जाए, लाइनिंग बिगड़ न जाए। इसलिए इसका जो संगतकार है इसका बहुत ही अहम रोल होता है गायन में। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। और संगतकार का इतना बड़ा रोल है कि जैसे जब मुख्य गायक भटक जाता है कोई लाइन, ठीक है, तो उसे इस प्रकार से याद दिलाता है जैसे उसका सामान, जैसे हम लोग बस में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारा जब सामान छूट जाता है तो कोई हमें पीछे से आवाज़ देता है कि भाई साहब आपका सामान क्या है, छूट गया है, अपने सामान को ले लीजिए। ठीक इसी प्रकार से कवि के अनुसार जो संगतकार है वो कवि के
जब भी उसका तान या सुर मतलब उसका जब कोई स्वर छूट जाता है, ठीक है, संगीत के 7 स्वर होते हैं, उनमें से कोई स्वर छूट जाता है तो संगीतकार उसे क्या करता है, हिंट देता है और उसे याद दिलाता है कि जब आप नौसिखिया यानी जब नया नया सीखने वाले थे तो आप इसी प्रकार से भूलते रहते थे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। ठीक है, अब कर रहे हैं कि जब जो मुख्य गायक है जब उसका ऊंचे स्वर में जब गायन करता है, जब गीत को गाता है तो उसका क्या होता है, गला जो है बैठने लगता है, यानी गले में कड़कड़ाहट की आवाज़ आने लगती है और उसका आवाज़ जो है उत्साह क्या होता है, उत्साह अस्त होता हुआ, यानी जो उसका उत्साह है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आवाज़ से राखी जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बढ़ाता है। ठीक है, जब उसका आवाज़ क्या है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आवाज़ से राखी जब उसका स्वर कैसा हो जाता है, बूझता हुआ स्वर हो जाता है, यानी आवाज़ें धीमी हो जाती है, स्वर कुछ लड़खड़ाने लगते हैं, गायन ठीक से नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, उस समय वो मुख्य गायक का ढांढस बढ़ाता है, यानी उसे हिम्मत देता है, साहस देता है और उसके स्वर को बांधे रहता है, यानी उनके जो मतलब जो गायक है गायकी को मतलब कौन संभालता है, उस समय संगीतकार ही संभालता है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, और देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। देखिए कितनी अच्छी लाइन और कितना अच्छा लाइन और कितने अच्छे शब्दों में कहा गया है कि जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि उसका गला वाला मतलब सही से कार्य नहीं करता है तो क्या करता है, संगीतकार का आवाज़ आ जाता है, यानी वो गायन को करने लगता है और कभी कभी वो खुद ही उनका साथ दे देता है जब कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। इस बात को सिद्ध करता है कि आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ और मैं आपका गायन में साथ दूंगा। ठीक है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और यह भी बताता है कि आपने जो गलती की मैंने उसे गा दिया है, अब आप क्या करेंगे, फिर से उस गाने को गा सकते हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है। देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है, यानी एक थोड़ी सी पतली आवाज़ होती है, इसलिए आवाज़ होती है क्योंकि मुख्य गायक का आवाज़ दब न पाए। ठीक है, यानी मुख्य गायक का आवाज़ उसमें दब जाएगा तो संगीतकार को बड़ा सहना पड़ेगा, इसलिए वो अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठने देता है जब ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है। ठीक है, जब वो मुख्य गायक को मतलब उस प्रकार से परिस्थिति नहीं झेल पाता तब संगीतकार आगे आकर उस गायन को करता है। ठीक है, लेकिन जब मुख्य गायक गाता है तो जो संगीतकार है वो अपनी आवाज़ को ज़्यादा उठने नहीं देता है। उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। अब कवि बहुत ही अच्छी बात कही है कि उस चीज़ को विफलता नहीं समझी जानी चाहिए, उसे मनुष्यता समझी जानी चाहिए कि संगीतकार का एक गायकी के क्षेत्र में बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत ही अच्छा मुद्दा होता है, बहुत ही उसको भी सम्मान मिलना चाहिए जो मुख्य गायक है उसकी तरह, यही कवि का आशय है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप हमारे अगर आपको इसका देखिए हम क्लास 9, 10th, 11th और 12th हिंदी क्लास 10th का वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हिंदी CBSE बोर्ड का वीडियो बनाते हैं और इसका हम लोग सब कुछ कराएंगे, ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है, खंड क ख ग घ, ठीक है, सब कुछ कराएंगे। अगर आप हमारे
इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आपको सब कुछ कराया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर इसका लाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लाएंगे और उसके बाद हमारा जो ग्रामर पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे। पद परिचय, ठीक है, वाक्य भेद, वाच्य, ठीक है, इस सब चीज़ों को, सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।